हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। आईआईटी कानपुर ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ के लिए। लगभग 13 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज है। ये परमानेंट और रेगुलर मतलब पोस्ट है। ओके, तो इसका पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें हम पहले देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया है रेगुलर बेसिस की ये पोस्ट है। 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड जो होता ही है गवर्नमेंट में, वो एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट की। अभी डिप्यूटी रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है लगभग 3 वैकेंसी है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर लो। उसके बाद में सेंट्रल लाइब्रेरी की जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है उसके लिए एक, बाकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है वो उसके लिए 8 वैकेंसी। हिंदी ऑफिसर और स्टूडेंट्स काउंसलर और जो सुपर जो आपका जूनियर टेक्निकल सुपर इंटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसमें लगभग एक वैकेंसी है। उसके बाद में जो बाकी जूनियर टेक्निकल सुपर इंटेंडेंट की जो वैकेंसी है अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट्स या फिर सेंटर्स के लिए, तो यहाँ पे एसीएमएस के लिए 4, बीएस बीई के लिए एक, उसके बाद में कंप्यूटर सेंटर के लिए अंडर 3, बाद में आपकी जो सेंट्रल क्रायोजेनिक्स फैसिलिटी उसके अंडर एक, सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी के अंडर एक, अर्थ साइंस और जो न्यू ऑफिस ऑटोमेशन है उसमें लगभग रिस्पेक्टिवली एक वैकेंसी है। अगेन जूनियर सुपर इंटेंडेंट जो फॉर नैनो साइंस सेंटर के लिए एक, और जूनियर सुपर इंटेंडेंट की जो वैकेंसी है नॉर्मल वो 14 वैकेंसी है। बाकी क्वालिफिकेशन के टाइम के आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जो है वो 4 वैकेंसी है। बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियन अगेन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स जो आपको बताए गए। सस्टेनेबल एनर्जी 2, अर्थ साइंस सीएससी, यहाँ पे अर्थ साइंस में 3, सीएससी के लिए अंडर एक वैकेंसी, 5 वैकेंसी। केमिस्ट्री सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी के अंडर एक, सेंटर फॉर नैनो साइंस एक, और एसी एमएस के लिए 4 वैकेंसी। और जो 12th नंबर की पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे 31 वैकेंसी है। और लास्ट ड्राइवर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसके लिए लगभग एक वैकेंसी, तो टोटल 95। वन बाय वन हम लोग देखेंगे एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट। जो सबसे पहली पोस्ट है उसके लिए 21 से लेके 50, सेकंड टू 5 मतलब आपकी आती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेके टेक्निकल सुपर इंटेंडेंट जो ट्रांसलेशन की पोस्ट है। ओके, उससे पहले जो है स्टूडेंट काउंसलर की। ओके हाँ, तो 2 से 5 तक आपका 21 से 45। उसके बाद में जो आपकी सुपरिंटेंडेंट की सारी जो पोस्ट है जो 10 तक है उसमें 35। उसके बाद में 11 से 13 जो पोस्ट है उसके लिए 30। तो ये एज क्राइटेरिया। बाकी आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको रिजर्वेशन उस हिसाब से एज क्राइटेरिया में मिल जाएगा, वही रिजर्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके, अभी हम बात करेंगे वन बाय वन की क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार है उसके बारे में, उससे पहले हम बात करेंगे डिप्यूटी रजिस्ट्रार की जो 3 वैकेंसी है। अगर आपका मास्टर डिग्री विद 55%, ओके, और इक्विवेलेंट ग्रेड बी, ओके, आपका अगर हुआ है 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10, या फिर 9 साल का एक्सपीरियंस AGP असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है 6000, या फिर इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अगर आपका है, तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है डेप्यूटी रजिस्ट्रार का। डिजायरेबल की बात करेंगे तो कैंडिडेट शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटीज, ओके, रिक्वेस्ट एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरिया, जैसे कि ऑडिटिंग, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मैटर, एकेडमिक मैटर्स, मेंटेनेंस ऑफ द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का आपको एक्सपीरियंस है तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस वो रहेगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी डिप्यूटी रजिस्ट्रार की, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरविजन, मॉनिटरिंग द सेक्शंस, जो भी यूनिट्स वहाँ पे कंसर्न होंगे उसके हिसाब से। एनी अदर टास्क एज मे बी अनाउंस, जो भी आपको दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की अथॉरिटीज के साथ। इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप द एक्शन, जो भी पॉलिसी मैटर्स होंगे इंस्टीट्यूट के। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी की जो पोस्ट है यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री 55%, ओके, विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका 55% अगेन, ओके, आपका होना चाहिए। और उसके बाद में मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच 5 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन द लेवल 7 इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट आपका, या फिर कोई
टेक्निकल जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उसके अंडर आपको लाइब्रेरी एनवायरनमेंट कंप्यूटराइज जो है लाइब्रेरी एनवायरनमेंट का नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन और फॉलोअप करना है जो भी पॉलिसी मैटर्स होंगे, असिस्ट और प्रमोट लर्निंग एक्टिविटीज एंड उसके बाद में रिसोर्सेज जो भी होंगे लाइब्रेरी यूजर्स के वो भी देखने, आइडेंटिफाई ओके डिसिमिनेट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्सेज टू लाइब्रेरी यूजर्स, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ओके ड्यूरिंग द शिफ्ट ड्यूटीज ओके इन द पीके केलकर जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वहां पे। उसके बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार नेक्स्ट जो पोस्ट है जहां पे लगभग 8 वैकेंसीज है, इसमें भी 55% मास्टर्स, इसमें आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, R&D मैनेजमेंट, कॉरपोरेट रिलेशन, लीगल, लेबर रिलेशन, लॉज, इसमें बाद में कुछ एकेडमिक्स मैटर्स होंगे वो सारा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन सेम है, आपको मॉनिटरिंग करना है, सेक्शन यूनिट जो भी होंगे, कोई टास्क दिया जाएगा, पॉलिसीज आपको देखनी है इंस्टीट्यूट की। तो ये वेरिएबल जॉब है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हिंदी ऑफिसर की बात करेंगे तो एक वैकेंसी है ओके। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन शॉर्टली आपको बताता हूँ, मास्टर डिग्री 55% ओके, आपका इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट ओके। उसके बाद में अगर आपका मास्टर डिग्री एटलीस्ट ओके अगेन इन एनी सब्जेक्ट इक्विवेलेंट विथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस जो है 5 साल का, आपका ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइसे वर्सा अगर है 3 इयर्स सुपरवाइजरी कैपेसिटी और 3 इयर्स नॉलेज ऑफ टीचिंग, रिसर्च, राइटिंग और जर्नलिज्म में है हिंदी का, हिंदी में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्या है, संस्कृत का नॉलेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप, नोटिंग, ड्राफ्टिंग होना चाहिए एक्सपीरियंस। बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट पोस्ट की काउंसलर, तो यहाँ पे बहुत सारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए। तो शॉर्टली अगर मैं बताऊँ तो कोऑर्डिनेशन करना है जो भी इंस्टीट्यूट के आपके जो भी टीम होगी उसके साथ में। उसके बाद में ओवरऑल सुपरविजन करना है ओके। उसके बाद में टू अटेंड द अदर ड्यूटीज जो भी असाइन होंगी। बाद में वेटिंग ऑफ द ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल रिपोर्ट, साइटेशन, रिसर्च डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें या फिर हिंदी डे आता है ऑर्गेनाइज करने, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है ओके। तो आप डिटेल में जो भी अप्लाई करने वाले हैं वो चीज़ एक बार आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको खैर दे दूंगा, अप्लाई ऑनलाइन का भी आगे देने वाला हूँ। उसके बाद में स्टूडेंट्स काउंसलर की बात करें, एमफिल इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी ओके, फर्स्ट क्लास एम इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी ओके। इसमें फर्स्ट क्लास 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, डिजायरेबल जो है काउंसलिंग टेक्निक आपको आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, काउंसलिंग सेटअप्स का एक्सपीरियंस, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सिंपल है ओके। ऑन द ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट द काउंसलर विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म काउंसलिंग ड्यूटीज एज असाइन बाय हेड काउंसलिंग, जो भी डायरेक्टर जो भी आपको असाइन करेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट की ओके, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट जो ट्रांसलेशन की पोस्ट है, तो सेम जो क्वालिफिकेशन बताया गया था हिंदी ऑफिसर वही यहाँ पे लगभग है, हिंदी एज अ सब्जेक्ट और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ओके, इन हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो है डिग्री और डिप्लोमा इन द ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, हिंदी टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ओके। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के होंगे। उसके बाद में सेम आपका जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग सेम है ओके। आपको वही सारी चीज़ें करनी है जो हिंदी ऑफिसर का है, थोड़ा बहुत चेंज है तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। ट्रांसलेशन वर्क है, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह सारी चीज़ें आती है। बाद में हम बात करेंगे जिसमें वैकेंसीज अच्छी खासी है, वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट JTS जो वेरियस डिपार्टमेंट्स में है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसका, जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पे बताए गए थे, तो पहला जो डिपार्टमेंट था वो ACMS मतलब आपका होता है एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस ओके। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका MSc फिजिक्स, BTech, अगर आपका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इवन इन दी आपका मेटालर्जी इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हो। BSc इन फिजिक्स विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस ओके, आप अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा इन अगेन दोज फील्ड विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस ओके। एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए इसमें, 3 इयर्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द दिस मशीन इज desired. The candidate is also expected
गेट टू फैमिलियर विद द बेसिक मटेरियल प्रोसेसिंग, क्योंकि मटेरियल साइंस का जो ये जॉब है। ओके, उसके बाद में गुड टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ऑटो कैड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी फेमिलियरिटी होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल भी चीज़ें बताई गई है। तो जो भी ये पोस्ट के अप्लाई करने वाले हैं, वो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना, अप्लाई कर रहे हो तो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सिंपल है, आपको एसीएमएस जो लैब्स है उसके अंडर ही काम करना है पूरा, उसमें जो भी काम होंगे, टेस्टिंग मशीनिंग जो भी होंगे आपको करना है। बात करेंगे नेक्स्ट जो BSBE की जो पोस्ट थी, एक एससी की जो बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की, बीटेक कंप्यूटर साइंस विद 2 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, या फिर एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही रहेगी, आपको जो लैब से सेंटर से उसमें जो भी काम होंगे उसमें आपको काम करना होगा। ओके, एज पर यूर जो भी अभी जैसे इसको बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है तो उस हिसाब से आपको काम करना है। कंप्यूटर सेंटर की बात करेंगे तो एक लगभग यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 3 वैकेंसी है, बीटेक CSC IT 3 years experience और MCA with 5 year experience। ओके, इन विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिंग, विंडोज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और सर्वर। ओके, ये आपका होना चाहिए। या फिर बीटेक, ओके, बीटेक CSC IT 3 year experience, MCA, सॉरी MCA in 5 years relevant experience of diversified experience in providing IT supports as well as corporate in IIT or any technical institutes of higher education। ओके, मस्ट बी एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पेरिफेरल विद वेरियस फ्लेवर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। कंप्यूटर सेंटर्स का आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। ओके, जावास्क्रिप्ट वगैरह थोड़ा बहुत ये भी पता होगा तो भी अच्छी बात है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे इसका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसमें भी वही दिया गया है, सर्वर, ओएस, ये सॉफ्टवेयर्स, कॉन्सोल, मैटलैब्स, ओके, ऑक्टेव, इसके बारे में आपको, ऑटोकैड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, वेब सर्वर, लिनक्स डेटाबेस सर्वर, ओके, ये सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी आप पोस्ट इन डिटेल दिया हुआ है, ज़्यादा अभी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि जो भी बच्चे अप्लाई करने वाले उसके हिसाब से आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद में फिजिक्स CCF सेंट्रल, ओके, क्रायोजेनिक्स फैसिलिटी एक वैकेंसी, बीटेक इलेक्ट्रिकल या फिर आपका मैकेनिकल या फिर MSc फिजिक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। BSc फिजिक्स विद 2 years एक्सपीरियंस, डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस। ओके, तो ये है इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक्सपीरियंस जो है 3 साल का वर्किंग इन यस क्रायोजेनिक्स फैसिलिटी। ओके, लिक्विफैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हीलियम गैस इज कैरिड आउट। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन आपको वो सेंटर की होगी। सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी एक वैकेंसी, आपका जो है BVSC मतलब आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस, ओके, में होना चाहिए। वेटेनरी साइंस में आपका होना चाहिए कोई रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस एक वैकेंसी, OBC, बीटेक जियोलॉजी अर्थ साइंस, MSc भी है तो भी चलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस विल बी हेल्पफुल एंड प्रीफर होगा। न्यू ऑफिस ऑटोमेशन जो है यहाँ पे आपका बीटेक इन CSC IT 1 साल का एक्सपीरियंस, MC है 3 साल का एक्सपीरियंस। जावास्क्रिप्ट, MySQL, MVC, CSS, HTML बारे में, PHP प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। जूनियर सुपरिंटेंडेंट जो है अगेन नेक्स्ट जो है नैनो साइंस एक वैकेंसी है, इसमें आपका मास्टर इन साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, बैचलर इन साइंस विद 7 ईयर एक्सपीरियंस, और आपको ऑफिस नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स वगैरह रूल्स वगैरह पता होने चाहिए। वर्ड एक्सेल आपको आना चाहिए, परचेस हैंडलिंग वगैरह आना चाहिए। नेक्स्ट जो है जूनियर सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए बात करेंगे। उसका लगभग 5 साल का आपका एक्सपीरियंस विद मास्टर, बैचलर डिग्री है तो 7 साल का एक्सपीरियंस। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस नॉलेज होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है रिलेवेंट मतलब R&D, अकाउंट्स, ऑडिट, परचेस, इंपोर्ट, हॉस्पिटलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेबर लॉ, ये सारे लीगल लॉ, ये सब बारे में आपको पता होना चाहिए। परचेसिंग, अकाउंटिंग, हॉस्पिटलिटी के बारे में। उसके बाद में 10th जो पोस्ट है वो है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसका तो है फिजिकल एजुकेशन, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। ओके, उसके बाद में मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विद पोस्ट मास्टर डिग्री 4 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, कोचिंग एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस कोचिंग में अगर होगा तो अच्छा होगा। बाद में जूनियर टेक्नीशियन की बात करेंगे जो अगेन अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो पोस्ट है SEMS, उसके बारे में बैचलर डिग्री, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस,
अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर हो तो भी। डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस सेम स्ट्रीम में। आईटीआई है तो 5 साल का एक्सपीरियंस सेम आपका ट्रेड में। ओके, जैसे कि आईटीआई में ट्रेड्स होते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछा गया है 1 ईयर हैंड्स ऑन वगैरह, तो ये चीज़ें आप एक बार यहाँ पे एक बार देख लो। ओके, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। नैनो साइंस की बात करेंगे, सेंटर ऑफ नैनो साइंस का जो आपका अगेन इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। ओके, मास्टर डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री में होगा तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है आपका सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी। यहाँ पे बीएससी आपका अगर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी एनिमल साइंसेज बायोमेडिकल साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम। केमिस्ट्री का जो है बीएससी केमिस्ट्री, ये इन्होंने चेंज किया है अभी, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन था वो चेंज होके आया है अभी अभी, तो बहुत ज़रूरी है। और बीएससी केमिस्ट्री विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, और केमिस्ट्री लैबोरेटरी। ओके, सेटअप आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल वगैरह सारे। कंप्यूटर साइंस इसका तो बहुत सिंपल है, बी टेक। ओके, इन कंप्यूटर साइंस और आईटी 5 साल का एक्सपीरियंस, बाकी ओएस सारे पता होने चाहिए। ओके, माई एसक्यूएल वगैरह पाइथन वगैरह के बारे में भी आपका नॉलेज होना चाहिए। अर्थ साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे बीएससी जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी अर्थ साइंस, बीएससी जियोलॉजी जियो फिजिक्स, अलग अलग जो लेबोरेटरी उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। बीटेक सिविल भी अप्लाई कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग लेबोरेटरी या फिर हाइड्रोलॉजी में। ओके, उसके बाद में सस्टेनेबल एनर्जी जो है उसके लिए 2 वैकेंसी है। इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और या आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हैंड्स ऑन, आपका पावर सिस्टम लैबोरेटरी इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब इसमें आपका होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बैचलर डिग्री आपको सिर्फ यहाँ पे चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट R&D लीगल परचेस अकाउंट्स हॉस्पिटेबिलिटी, वो सारी चीज़ें, हॉस्पिटैलिटी। ओके, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। लास्ट पोस्ट की बात करेंगे तो ड्राइवर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है यहाँ पे आपका 10+2, आपको हेवी लाइट व्हीकल का लाइसेंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिजायरेबल क्या है तो 8 साल का एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग व्हीकल्स, स्कॉटिंग सीनियर ऑफिशियल्स। ओके, ये भी आपको थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे स्कॉट करते हैं सीनियर ऑफिशियल्स को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने दिया है, तो याद रखना आप जब अप्लाई करोगे तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि आपका जब अप्लाई कर रहे हो तो ईच एंड एवरीथिंग आप पढ़ के इसको अप्लाई करो, ताकि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम ना हो। सेकंड चीज, आपको अप्लाई कब तक करना है, 16 तारीख। कहाँ से करना है, कहाँ से करना है आपको अप्लाई, यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर करना है, और यहाँ से आप 1 और मोर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपये फीस ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए 250। ओके, तो और ग्रुप सी के लिए भी 250 फीस है। ओके, तो यस, उसके बाद में आपको सिर्फ 1 और मोर यस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको ऑनलाइन ही भरना है। कोई भी आपको प्रिंट आउट फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ओके, अच्छे से पढ़ना क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी आपके होंगे वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो अच्छे से ये करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। रिटन टेस्ट और सेमिस्टर सेमिनार प्रेजेंटेशन टू बी एक्सपर्ट पैनल फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द 1 और 1 to 5। जो बड़े पोस्ट है डिप्यूटी या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है उसके लिए आपका होगा रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट या जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा बाकी अदर पोस्ट के लिए होगा। जैसे कि टेक्नीशियन तो आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। सुपर इंटेंडेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे भी आपका हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ में आप रेडी रखो। कंप्लीटली उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आपका रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट तो होना ही होना है। नो टीएडीए, टीएडीए नहीं मिलेगा आपका रिटर्न टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए। द कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर द सीरियल नंबर 1 to 5, ओके, उनको मिलेगा AC 2 टायर, क्योंकि उनको डायरेक्टली आना है इंटरव्यू के लिए। ओके, राजधानी एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस का। ग्रुप ए का जैसे मैंने आपको बताया जो 1 to 5 है उसके लिए 500 रुपये फीस है, 6 से 13 है उसके लिए 250 रुपये आपकी फीस रहेगी। ओके, SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ओके,
तो ये था सारी इंफॉर्मेशन ओके इन डिटेल। मोस्टली जो इन्होंने जो डिटेल में बताया है वो उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है, तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ चेक करना जो भी अप्लाई करने वाले हैं। तो दोनों लिंक मैंने आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन में। पहला लिंक है आपका पीडीएफ का। इन डिटेल जब भी अप्लाई करोगे तो ये चीज़ अच्छे से पढ़ना, आपकी जो पोस्ट या वन और मोर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो भी आप चेक करके अच्छे से उसको फिलअप करना। ओके सो यस, बाकी जो भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपडेटेड। इसी चैनल पे आपको मिलेगा जॉब अलर्ट्स इन डिटेल्स। ओके, अगर आपका कोई क्वेरी है इस क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या फिर कुछ फॉर्म से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। बाकी बहुत सारे अपडेट्स मैंने दे दिए है, हर दिन जॉब अलर्ट्स आपको इस चैनल पे ऑफिशियली मिलते रहेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।